घास के विशाल मैदानों में जब नन्हे नन्हे ऑस्ट्रिच चिक्स अभी अभी दुनिया में आए होते हैं, तब वे अपने लंबे ऊंचे पेरेंट्स के पास उनके पैरों के आसपास सिमटे रहते हैं। इतने छोटे कि दूर से देखना भी मुश्किल, लेकिन खतरा हर तरफ। इन मासूम जिंदगियों की रक्षा के लिए अक्सर दो मदर ऑस्ट्रिचेस मिलकर पहरा देती है, क्योंकि ग्रासलैंड में प्रेडेटर्स की कोई कमी नहीं। हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हो सकती है। पानी यहाँ सोने से भी ज्यादा कीमती है। एक दिन मेल ऑस्ट्रिच सबसे पहले वाटर हॉल की तरफ बढ़ता है। उसकी हर नजर चारों तरफ घूमती है, कहीं कोई खतरा तो नहीं। पूरी तरह श्योर होने के बाद ही वह वापस लौटता है और फैमिली को पानी पीने के लिए लेकर आता है। लेकिन जैसे ही चिक्स एक साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी फॉर्मेशन उन्हें दूर से ही विजिबल बना देती है। और सच यही है, यहाँ हर नई जिंदगी समय के खिलाफ एक दौड़ है। मदर ऑस्ट्रिच बेचैनी से इशारा करती है, जल्दी करो, पानी पीते ही तुरंत वापस लौटना है। लेकिन प्रकृति में टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। प्रेडेटर आ चुका था। दूर से फॉक्स वुल्व्स का एक झुंड स्वैगर करते हुए पास आता है। उनकी नजरें पहले से ही इन कमजोर चिक्स पर टिकी हुई हैं। स्थिति गंभीर हो जाती है। एक पल भी घमवाए बिना ऑस्ट्रिच पेरेंट्स अटैक कर देते हैं। वे अपने पावरफुल किक्स और एग्रेसिव बिहेवियर से प्रेडेटर्स को डराने की कोशिश करते हैं। आसपास के बर्ड्स भी सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि अगर केओस ज्यादा हुआ तो और हंटर्स आ सकते हैं। लेकिन फॉक्स वुल्व्स इतने आसान नहीं है। ये अपॉर्चुनिस्ट्स होते हैं, चालाक, धैर्यवान और बेहद खतरनाक। वे पीछे हटते हैं, लेकिन जाते नहीं, घूमते रहते हैं, आवाजें निकालते हैं, केओस क्रिएट करते हैं ताकि और प्रेडेटर्स अट्रैक्ट हों और फिर सही मौके पर हमला कर सकें। अब खतरा और बढ़ चुका है। धीरे धीरे और ऑस्ट्रिचेस भी मदद के लिए आ जाते हैं। एकजुट होकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से वे फॉक्स वुल्व्स को आखिरकार पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। ये एक छोटी जीत थी, लेकिन कीमत भारी थी। चिक्स वाटर होल पर बहुत देर तक रुक चुके थे। मदर ऑस्ट्रिच समझ जाती है, अब यहाँ एक सेकंड भी रुकना खतरे से खाली नहीं। वह तुरंत चिक्स को लेकर ग्रास की तरफ बढ़ती है। लेकिन समस्या ये है, चिक्स बहुत धीमे चलते हैं और सेफ जगह अभी भी दूर है। किसी तरह वे घास में पहुंचते हैं और कुछ समय के लिए खतरा टल जाता है। लेकिन ये राहत बस थोड़ी देर की है। ड्राई सीजन चल रहा है, खाना कम है और हर प्रेडेटर शिकार की तलाश में है। ऊंचे पेड़ पर बैठा एक लियोपर्ड काफी देर से इन पर नजर रखे हुए था। उसकी शार्प आईज ने टारगेट लॉक कर लिया था। धीरे धीरे चुपचाप वह पेड़ से नीचे उतरता है। नीचे जमीन पर मौत उतर रही थी। अधिकतर ऑस्ट्रिचेस को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही लेपर्ड झाड़ियों से निकलकर अटैक करता है, सब कुछ बदल जाता है। मदर ऑस्ट्रिच तुरंत आगे आती है। वह खुद को लेपर्ड के सामने रखती है, उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन लेपर्ड बेवकूफ नहीं है। उसे घास में छिपा एक कमजोर चिक दिख चुका था और फिर पैनिक, एक छोटा चिक डर के मारे भागता है और उसी पल अपनी लोकेशन रिवील कर देता है। बस यही गलती काफी थी। लियोपार्ड लाइटनिंग स्पीड से झपटता है और ट्रेजेडी हो जाती है। एडल्ट ऑस्ट्रिच चाहे जितनी कोशिश कर ले, उस ताकतवर प्रेडेटर को रोक नहीं पाता। लेकिन बुरा वक्त यहीं खत्म नहीं होता। शिकार की आवाज सुनकर फॉक्स वॉल्व्स फिर लौट आते हैं। दूर से उनकी आवाजें गूंजने लगती हैं और उसी के साथ चीता फैमिली भी वहां पहुंच जाती है। अब घास के मैदान में एक नहीं, तीन प्रेडेटर्स एक्टिव हैं। पूरी जगह एक डेथ जोन बन चुकी है। मदर ऑस्ट्रिच हेल्पलेस है। वह बस प्रेडेटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकती है ताकि बाकी चिक्स बच सकें। लेकिन हार्श रियलिटी ये है, जन्म के कुछ ही दिनों में आधे से भी कम चिक्स सरवाइव कर पाते हैं। ये उनका सबसे वल्नरेबल फेज होता है और सबसे ज्यादा हंटिंग इसी समय होती है। नेचर यहाँ किसी को दूसरा मौका नहीं देती। ऑस्ट्रिच पेरेंट्स जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, लेकिन वे हर बच्चे को नहीं बचा सकते। अब उनकी उम्मीद बस इतनी है, जो बचे हैं वे जल्दी बड़े हो जाएं, क्योंकि अगला खतरा कभी भी आ सकता है।